हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज जो है हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस की हर कोने का रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं और साथ में आपको यहाँ पे रियल जो 8 फरवरी को पेपर आपका होने वाला है उसकी झलक आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से पेपर आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टॉप एमसीक्यू यहाँ पे लिए गए हैं और साथ ही साथ में उन सभी एमसीक्यू का जो है विस्तार यहाँ पे कवर किया गया है। तो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है आप समझ रहे हैं। आप देखें 8 फरवरी स्पेशल क्लास चल रही है, हमारा टारगेट रहेगा ईवीएस में 30 में 30 लाने का। आपको अगर 30 में 30 लाना है तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें और आपने प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक यदि जो पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो वो भी जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप ईवीएस में 30 लाना चाहते हैं तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। अगर आप क्लास मिस करते हैं तो आप समझ लें कि आप 30 में 30 नहीं ला सकते हैं। तो अगर आपको 30 में 30 लाने की इच्छा है तो आप पुराने वीडियो जाकर देखें, क्योंकि वहाँ पर हर टॉपिक से हर ईवीएस के कोने से क्वेश्चन दिया गया है। एक भी क्वेश्चन ईवीएस में छूटने वाला नहीं है। अगर आप 8 फरवरी को पेपर देने जाते हैं तो आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन यहीं से आपको मिल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आप जी समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन दिया गया है, आपको कारण भी दिया गया है। तो ये जो अभिकथन है हम पढ़ेंगे। हमसे कहा गया है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। बात क्या सही है? बिल्कुल सही है। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में जो है समुद्र तल पर नीचे ज़्यादा अच्छे से खाना पका सकते हैं। बात बिल्कुल सही हो गई है। दूसरा है, कारण क्या है इसका? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। बढ़ नहीं जाता है, क्वथनांक कैसा हो जाता है? घट जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आइए हम देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए कहा गया है दोनों ए और आर सत्य हैं, तो जी बात तो आपकी गलत हो गई है। दूसरा है दोनों ए और आर सत्य हैं, जी भी बात गलत हो गई है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर आपका असत्य है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे सी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि ये सत्य हो आर असत्य है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, रिवीजन करेंगे। 8 फरवरी का रियल आपको पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखें कि यह जो क्वेश्चन है कब आया है। सीटेट में जो है 21/1/2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस टाइप के और कितने क्वेश्चन सीटेट ने आपसे पूछे हैं हम यहाँ पे आपको पूरी बात बताएंगे। आइए इसकी हम जो है विस्तार देख लें, इसका विस्तार क्या हो सकता है। तो विस्तार में आप देखेंगे कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। सही है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? कम होता है, तथा क्वथनांक भी कम हो जाता है। जबकि समुद्र तल पर क्वथनांक और वायुमंडलीय दाब बढ़ जाने के कारण खाना कैसा होता है? आसानी से पक जाता है। इसका कारण समझ लें। कारण है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यह कैसा है? गलत है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक और वायुमंडलीय दाब कैसे होते हैं? कम हो जाते हैं। इसलिए आपका जो है ए सत्य है, आर गलत है। आपने समझ लिया है। आइए इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में ही पूछा गया था, 21 का पेपर है। तो हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपको क्वेश्चन पेपर में आए हैं और हम उनका विस्तार भी बता रहे हैं। विस्तार से आपका जी टॉपिक खत्म होगा। अगर आप विस्तार पूरा देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन में वहाँ पे समस्या आने वाली नहीं है, कोई भी कोना बचने वाला नहीं है। जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है हम उसी का विस्तार आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि क्वेश्चन सीटेट वहीं से पूछेगा। देखें आप आगे आपको पता चल जाएगा। जब हम आपको 2023 के क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पता होगा, और 2022 के क्वेश्चन दिखाएंगे तो आपको पता होगा कि सीटेट तो क्वेश्चन वहीं से पूछता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है, उसके आगे पीछे से पूछ लेता है। इसके लिए हम आपको पूरा विस्तार बता रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, रवि ने 1 गिलास में जल लिया
उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि उसने क्या पाया? पहला ऑप्शन है नींबू जल में डूब गया, दूसरा है नींबू जल में तैरने लगा, तीसरा है नींबू जल में दोनों भागों में टूट गया, और लास्ट है नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं यह जो क्वेश्चन है आपको कब पूछा गया है? 2024 में ही पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नींबू जल में तैरने लगा। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब आप अधिक नमक उसमें डाल देते हैं तो नींबू क्या हो जाएगा? जल में तैरने लगता है। अब इसका कारण क्या है, आइए हम विस्तार देखते हैं। विस्तार आप यहाँ पे देखेंगे, कहेंगे कि रवि ने एक गिलास लिया, उसमें नींबू डाला, फिर वह क्या है सारा नमक डाल देता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात आपने पाया कि नींबू जल में तैरने लगता था, क्योंकि खारे पानी का घनत्व पानी के घनत्व से कैसा हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो क्या है? उसके ऊपर तैरने लगता है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या किस प्रकार का क्वेश्चन है और कब आया हुआ है? पहले आप क्वेश्चन देख लें कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता है। बात वहीं की हो गई है, बात वहीं की हो गई है। अब ये क्वेश्चन कब आया है आइए दिखाते हैं। आप इसका जो है तर्क देख लें। अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। बात वही है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाता है तो डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाता है तो तैरता रहता है। आपका कारण क्या है? तर्क दिया गया है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। अब देखिए जी कब आया है आपका यह क्वेश्चन जो है 2023 में आया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 2023 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे भी 25 में भी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आप विस्तार पूरा पढ़ते जाएं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। पूरा पेपर आपको वहाँ पे इसी प्रकार के देखने को मिलेगा। हम आपको 2023, 24, 22 तीन डेटों के जो है 3 ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं और विस्तार भी बता रहे हैं। सीटेट आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बस आप पूरे वीडियो देख लें ध्यान से और विस्तार पूरा पढ़ लें। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा कि ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कहता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कहता है। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए विस्तार देखते हैं। विस्तार से आपको सब समझ में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो वह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो वह ऊपर तैरता है तथा अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। यदि हम पानी में नमक मिलाते हैं तो अंडा वास्तव में वापस सतह पर तैरने लगता है। पानी में नमक मिलाने से विलयन का घनत्व बढ़ जाता है। जी यहाँ पे मेन बात है, जब विलयन का घनत्व बढ़ जाएगा क्योंकि नमक बिना आयतन में बहुत ज़्यादा बदलाव किए द्रव्यमान को बढ़ा देता है और घनत्व बढ़ जाता है तो अंडा क्या है? तैरने लगता है। वहां पे नींबू की बात थी, यहाँ पे अंडा की बात है। क्वेश्चन वहीं से है, आपको दोनों सालों में पूछा गया है। आइए आगे हम देखें। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है जे 2023 में जे क्वेश्चन पूछा गया है। आइए कहाँ से क्वेश्चन है आप देखें। क्वेश्चन आपके सामने है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण हो सकता है।
आपको इस स्थिति का मुख्य कारण बताना है। क्या हो सकता है? ऑप्शन पहला है लोगों ने कुआं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए। दूसरा है कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की कमी हो गई है। तीसरा है कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग नहीं लाया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं जे भी आपका कारण गलत है और जे भी कारण गलत है। लास्ट है आपका यहाँ पे डी, आपको यहाँ पे दिया ही नहीं गया है। ऑप्शन आपके कौन कौन सही है? तो ऑप्शन आपके कौन सा सही है? बात हो रही है कि क्या आजकल हम देखते हैं कि कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण हमें बताना है कि मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या ए होगा? बिल्कुल राइट आपका ए यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ए जिसमें है वो सही है। तो आप देख रहे हैं कि कुओं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगे शुरू हो गए हैं, जिससे कि कुएं सूख रहे हैं। दूसरा है कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की कमी भी हो गई है, ये भी हो सकता है। इसलिए ए और बी दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए इसका हम विस्तार देखते हैं। विस्तार से जो है आपके पूरे टॉपिक जो है जो पानी की समस्या है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे। आइए देखते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण निम्न हो सकता है। पहला है लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया है। दूसरा है कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की कमी हो गई है। तीसरा है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप आ गए हैं। लास्ट है वह झीलें या तालाब जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता था वे अब वहाँ नहीं है। आगे है आसपास के क्षेत्रों में कम पेड़ का आयत है कम वर्षा, जिसका आयत है कम सतही घुसपैठ। तो आपने देख लिए हैं सभी कारण यहाँ पे जो जी है इस समस्या को दूर कर सकते हैं, और इनके कारण भी देख लिए हैं। इसलिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है और बाकी जो है आपने विस्तार में सभी समझ लिया है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका सीटेट पूछता है तो आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। वो आप देखते हैं कि सीटेट क्वेश्चन वहीं से पूछता है। आइए आगे हम देखें। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन है किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब। अगर किसी क्षेत्र में जल की कमी है तो क्या कही जा रही है? आप देख रहे हैं कि 12/1/2023 का क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे फिर से जल से इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या आप नहीं समझ सकते हैं कि आपको 2026 में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे? और अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्या एमसीक्यू से कर लेंगे? नहीं, आपको विस्तार पढ़ना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों का विस्तार अगर आपको पता है तो आप पूरा जो है टॉपिक खत्म कर सकते हैं, और जो है आपकी जो समस्या है आगे 26 में देखने को नहीं मिलेगी। तो विस्तार बहुत जरूरी है, और विस्तार वाले क्वेश्चन लेकर हम आए हैं जो आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जा सकती है जब जब क्या होगा? सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। दूसरा है उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है। तीसरा आपके लिए है प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। और लास्ट है यहाँ पर कि प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है कि आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे। आप पहले राइट आंसर लगा लें, फिर हम इसका आंसर आपको बताते हैं। चलिए साथ में आप लोग करते जाइए कितने क्वेश्चन आप साथ में सही करते हैं। आइए इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर आपके यहाँ पे सामने रहेगा। आंसर है सी। आंसर यहाँ पे सही था कि किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए सुझाई गई पानी की वह दैनिक मात्रा जिसकी न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है, अर्थात यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो 50 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी चाहिए। आगे देखेंगे
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब जल के ऊपर बात हो रही है तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को आयोजित होने वाला विश्व जल दिवस मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई है। क्वेश्चन एक पढ़ रहे हैं, विस्तार से सभी टॉपिक आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो आइए, 50 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति की आवश्यकता है और 1993 से 22 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, और मीठे पानी के महत्व को केंद्रित करता है। तो आपने देखा कि विस्तार से आपका जो है क्वेश्चन था पूरा सॉल्व हो गया है। आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे तो आपके वहाँ पे नंबर 30 में 30 आएंगे। 30 में 30 नंबर आपके आएंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने है और आप देख रहे हैं ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़ों के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? दूध तथा नमक को, या नमक या चीनी को। आपको किससे छानना है? कपड़े से छानना है। तीसरा है हल्दी पाउडर या तेल को, या चॉक पाउडर या रेत को। तो आप अगर कपड़े से छानेंगे तो दूध और नमक अलग नहीं होगा, नमक और चीनी अलग नहीं होगी, पानी से हल्दी पाउडर और तेल अलग नहीं होगा कपड़े से छानने से, लेकिन चॉक पाउडर और रेत पानी से जरूर अलग हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार में आपको मिलेगा कि दिए गए पदार्थों में से जब जल में से चॉक पाउडर और रेत को कपड़े से छाना जाएगा, अलग कर सकते हैं, क्योंकि चॉक पाउडर और रेत दोनों पदार्थ जल में अघुलनशील हैं और जल में ये दोनों पदार्थ घुलने के कुछ समय पश्चात ये पदार्थ बर्तन के तल में बैठ जाते हैं। अतः इन दोनों पदार्थों को हम आसानी से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या है? डी जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब आइए हम अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बावड़ी का आयत है। बावड़ी क्या है? क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन 23 में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटेट पूछता है। हम आपको ऐसे क्वेश्चन लगवा देंगे और व्याख्या करवा देंगे कि आपको 8 फरवरी की टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। पूरे क्वेश्चन आप वहाँ पे जाके करेंगे। आइए, बावड़ी क्या है? कुआं है या सीढ़ीदार कुआं है या तालाब है या झरना है? ऐसे क्वेश्चन बावड़ी से भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए आंसर हम विस्तार देखते हैं। तो विस्तार में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बावड़ी जो है क्या है। राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं या कुन्नों को कहते हैं जिनके जल पर जल तक, कहाँ तक? जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बाबर, गुजराती में बाब कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए विस्तार में आपको वही दिया गया है जो आगे पूछ सकता है। संस्कृत के प्राचीन साहित्य में इसके कई नाम हैं और जिनमें से एक क्या है? बापी। तो बावड़ी को क्या क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार कुआं होता है, लंबे समय का इतिहास है, और कन्नड़ में इसको कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बाबर, गुजराती में बाब और संस्कृत में एक शब्द क्या है? बापी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्रबंधन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना खाली स्थान की होती है। किसकी हो जाती है? बिना मिट्टी या मैदा की हो जाती है, या जल के हो जाती है, या पोषण तत्व की हो जाती है, या सूर्य के प्रकाश से हो जाती है। इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या आपके सामने होगा। आइए हम देखते हैं, आपने आंसर लगा लिया है। आइए हम देखते हैं आप कैसे आंसर लगाते हैं। इसका आंसर होगा राइट, और विस्तार भी साथ में कहते हैं कि जल प्रबंधन, जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना मैदा मिट्टी की होती है। किसकी हो जाती है? बिना मैदा मिट्टी की हो जाती है। जल संवर्धन विधि को हाइड्रोपोनिक्स या समाधान संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इसमें मैदा का उपयोग न करके जल के द्वारा कृषि की जाती है। आज पोषक तत्वों के समाधान के साथ पौधों को उगाने की सभी विधियों में जल संवर्धन के रूप में जाना जाता है। यह ऐसी तकनीक है जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों में उगाया जाता है। तो आप समझ गए हैं कि जल संवर्धन तकनीक क्या है, कैसे ये उगाई जाती है। तो आज आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया है। यह क्वेश्चन अगर वहाँ पे आता है तो विस्तार से आपको सब समझ में आ गया है। तो विस्तार पढ़ना जरूरी है, और हम हर MCQ क्वेश्चन का आपको विस्तार यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीटेट पूछता है, और अगर आपको 30 में 30 लाने की जिद है तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए इसी प्रकार के हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सीटेट आपका बाहर नहीं जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि जलचक्र पृथ्वी के भीतरी तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को देखने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या है? ऑप्शन आपके यहाँ पे सामने रहेगा। ऑप्शन है बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, संघनन या अवक्षेपण। दूसरा है संघनन, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण। तीसरा है अवक्षेपण, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन या संघनन। लास्ट है बाष्पोत्सर्जन, संघनन, बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन या अवक्षेपण। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? आइए हम दिखाते हैं। आपने राइट आंसर लगा लिया होगा। अब हम आपको बताएंगे, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम इसका विस्तार देखते हैं, विस्तार से आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। जल चक्र जिसे हाइड्रोलॉजिक चक्र, याद रख लेना है, हाइड्रोलॉजिक चक्र किसको कहते हैं? जल चक्र को भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में पानी का निरंतर संचालन शामिल है। इसमें विविध प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले होगा बाष्पीकरण, उसके बाद होगा बाष्पोत्सर्जन, उसके बाद होगा संघनन और सबसे लास्ट में होगा अवक्षेपण। यह इसी क्रम में होते हैं। हालांकि चक्र के भीतर पानी की कुल मात्रा अनिवार्य रूप से स्थिर रहती है, लेकिन याद रख लेना है, पहले बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और आप देख रहे हैं बावड़ियों से क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया है। अब बावड़ियों से क्वेश्चन आ गया है। अब हम आपको दिखाएं ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे 2023 में ही पूछा गया है। तो आपने देखा क्वेश्चन सीटेट रिपीट कहता है, और रिपीट इस प्रकार से कहता है कि वहीं के क्वेश्चन वहीं पर डाल देता है। 2026 में भी यही होने वाला है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने विस्तार पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, हम देखते हैं बावड़ियों में आप सही कर पाते हैं या नहीं। देखें, ए बैसाख के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। क्या ये बात सही है? आइए दूसरा देखते हैं। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। तीसरा है बावड़ियों में
सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। क्या ए राइट आंसर है, या आपका ए बी राइट आंसर है, या आपका ए सी राइट आंसर है, क्या डी। आप जान चुके हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी पानी तक, और लोग पानी भरने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे, ना कि घिरनियों से। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो ए और बी आपका सही होगा। ए और बी के समय है बी जो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ए और बी। आप जो है बावड़ियों के बारे में सब समझ चुके हैं। आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे है, और विस्तार भी है कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखते हैं, बावड़ियों का निर्माण राजस्थान जैसे वैसा की कमी वाले राज्यों में किया जाता था। यहाँ पे नया टॉपिक आपको हर बार विस्तार मिलेगा, और हर बार इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, और न्यू जानकारी हर बार मिलेगी। प्राचीन काल में यात्रियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए इन बावड़ियों का निर्माण किया गया था। बावड़ियाँ वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली हैं। तो बावड़ियाँ क्या कहती हैं? वर्षा के जल का भंडारण और संचरण कहती हैं, तथा इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। उपयुक्त आंसर क्या है? बी यहाँ पे जो है सही है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे 2023 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? 1 से 2%, 5 से 2%, 5.2%, 2.7% या 3.2%। आपको राइट आंसर बताना है कि क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे जल का प्रतिशत। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। ताजे जल का जो है प्रतिशत है वो कितना है? केवल 2.7 है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। पूरे जल में से 2.7 ही केवल ताजा जल है। आइए देखते हैं विस्तार। आप देखेंगे विस्तार यहाँ पे आपको दिया गया है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत कितना है? 2.7 है। इसके अलावा 97.3 जल महासागरों में है जो खारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया है। पूरा कितना है? 2.7 जो है पीने योग्य है, और 97.3 जो है महासागरों में है जो खारा है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59 मतलब 59% भाग जो है महासागरों एवं अन्य स्थानों से बाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरती पर रहता है। कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनद का रूप ले लेता है। तो आप देख रहे हैं कि वर्षा जल का कितना परसेंट? 59% भाग जो है महासागरों बाष्पीकरण के द्वारा पृथ्वी पर नहीं रहता है, और शेष जल जो है पृथ्वी पर रहता है। तो 40% भाग में काम चला रहे हैं, और ताजा पानी कितना है? 2.7 है। आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट आपसे पूछता है। आइए आगे देखते हैं। आइए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक दूषण हो गया है। सही क्रम आपको चुनना है, लाइन से लगाना है। पहला है, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा है, जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। तीसरा है, सभी व्यवहारिक उद्योगों के लिए नदी मृत हो जा गई है। और लास्ट है, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़ दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो ए बी सी डी के अलाइन से सही है, या बी सी डी ए या डी। पहले तो आपका आएगा डी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रदूषण कब होगा? जब जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। अधिकता में छोड़े गए होंगे तो क्या होगा? तो नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जल में जलीय जीव जीवित नहीं रहेंगे, और लास्ट में सभी व्यवहारिक उद्योगों के लिए पानी मृत हो गई है। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्रम आप देख चुके हैं, सॉरी सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपने क्या लगाया? आइए हम आगे इसका विस्तार देखते हैं।
विस्तार आपके सामने है कि सी यहाँ पर राइट आंसर है। नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, जिसका कारण निम्नलिखित है। सर्वप्रथम जल में हानिकारक रसायन को छोड़े गए हैं, जिससे नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रहते हैं। इसके कारण सभी व्यवहारिक उद्योगों के लिए पानी मृत हो गया है। तो राइट आंसर आप देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन किस प्रकार का है आप देख लें और इसका आंसर क्या है आइए देखते हैं। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर मतलब एक्वेरियम क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है, या मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो आपको राइट आंसर है क्या है? हम क्या कर रहे हैं, जब हम मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है। उबाल कर हम पानी में उसके बाद एक्वेरियम में डाल रहे हैं तो मछली मर रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? आप इसका आंसर लगाएंगे। राइट आंसर क्या होगा इसके बाद हम बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप आंसर लगाएंगे। आइए देखते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा सी, खनिज रहित है। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। चूंकि जल को उबालने से उसके खनिज नष्ट हो गए हैं, अतः ऐसे जल में उपयुक्त एक्वेरियम में मछली मर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी है, ऑक्सीजन नहीं निकाली है। यहाँ पे खनिज पदार्थों की बात हो रही थी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है मृत सागर क्या है? तो आपको बताना है कि मृत सागर आपका यहाँ पे क्या है। मृत सागर के बारे में बात हो रही है, तो मृत सागर क्या होगा? आइए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला हो, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन हो, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तेज गति से आती हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक हो। तो राइट आंसर, राइट आंसर तो आपको नीचे ही मिल गया है। मृत सागर समुद्र से 400 मीटर नीचे, जिसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कहा जाता है। निचला बिंदु भी कहा जाता है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मृत सागर कहते हैं। मृत सागर के बारे में आप संपूर्ण जानकारी समझ गए हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा अगला। अब बात हो रही है राजस्थानी ओक के बारे में। आप देख रहे हैं 2014 में पूछा गया है और राजस्थानी ओक से भर भर के अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल क्वेश्चन राजस्थानी ओक से आता है, इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन देखें। राजस्थानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में या राजस्थान में? तो आपको बताना है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में पाया जाएगा। हम पहले ही बता चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या ये सही है कि राजस्थान में ही पाया जाएगा? आप अपना आंसर बताएं, हम अपना बताएंगे। आइए देखते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा जी कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। रेगिस्तान से राजस्थान ना समझ लें। और डी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्यूर्स है।
तो आप समझ लें इसके बारे में बात क्या है। बात यहाँ पर है कि यह रागिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना होती है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हो गया है। आइए आगे हम देखें अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है? मलेरिया, पीलिया, निमोनिया या चेचक। तो आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा कि रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी होती है। आइए राइट आंसर देखते हैं। आप अपना राइट लगा लें। क्या आपका राइट है? आइए देखते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जो है मलेरिया। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर आपका यहाँ पे है मलेरिया। देखें, मलेरिया जल जनित रोग है क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जिसके काटने पर मलेरिया या बुखार उत्पन्न होता है। जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित और चेचक भी विषाणु जनित रोग है। तो आपने देख लिया कि निमोनिया किसके होता है और पोलियो क्या है? विषाणु जनित है और चेचक भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। तो आपने इसका आंसर देख लिया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आज इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी। आज के वीडियो में आपने महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन और सभी विस्तार आपने देख लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक प्ले लिस्ट में जाकर और वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लें क्योंकि विस्तार आपको यहीं पर मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम 8 फरवरी तक आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे कि आपका एक भी EVS से या CDP से या हिंदी से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप फुल में फुल नंबर लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजें। धन्यवाद।